नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती जल्दी, मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में देरी पर अब आयोग लगाएगा जुर्माना। उत्तराखंड में हफ्ते भर देरी से पहुंच सकता है मानसून। पिथौरागढ़ गंगोली हाट में भंडारा खाने से 10 ग्रामीण बीमार, भर्ती। देहरादून मंसूरी पेयजल योजना को केंद्र ने दिए 56 करोड़ रुपए। शिक्षकों की मांगों पर डीजी राजी, मंत्री लेंगे अंतिम निर्णय। को बुलाकर खुद मंत्री चले गए चमोली। बागेश्वर जिलों के 55 करोड़ की विकास योजना स्वीकृत। रानीखेत पूर्व छात्रों ने जीआईसी देवली खेत में मनाया जागृति सभागार। कौसानी ब्रास महोत्सव का रंगारंग समापन। देहरादून आयुष्मान योजना में शामिल हुए 8 नए निजी अस्पताल। उत्तरकाशी पुरोला मामले में चिन्यानी सोन और डुंडा में फिर बाजार बंद। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग को दाखिला न देने वाले स्कूलों की जांच बैठी। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में अब होगी रोजगार की पढ़ाई। टिहरी में नाराज एनएचएम कर्मियों ने किया प्रदर्शन। थराली मुख्यमंत्री ने करोड़ किया लोकार्पण और शिलान्यास। देहरादून उत्तराखंड पुलिस में जल्द ही कांस्टेबल के 1550 पदों में नई भर्ती होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पुलिस लाइन में हाल में हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित 1425 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान यह बात की। पुलिस लाइन में उन्होंने 55 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, अन्य को उनके संबंधित जिलों से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पुलिस लाइन में हुए समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3000 खाली पदों में शेष बचे 1550 पदों में जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीएम ने पर्यटन व्यवसाय को पुलिस से जोड़ा, कहा कि राज्य की जनसंख्या भले ही 1.25 करोड़ है, पर हर साल इससे करीब 4 गुना लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। ऐसे में 6 करोड़ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के पास होती है। उन्होंने नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि परिजन बच्चे पर पूंजी निवेश करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लेकिन होनहार बच्चों का नियुक्ति पाने का हक छीन लिया जाता है। यह कतई सही नहीं है। नियुक्ति नकल विरोधी कानून से पर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को आधुनिक और स्मार्ट बनाने पर काम किया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में पुलिस आरबी आरक्षी के करीब 3000 पद खाली हैं। आखिरी दफा 2016 में पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया हुई थी, तब से लेकर नई भर्ती नहीं हो पाई। हाल ही में पुलिस प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 1425 पदों पर चयन सूची जारी कर दी गई है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, एडीजी अभिनय कुमार, आईजी अग्रवाल रेंज करण सिंह नांग्याल, डीआईजी देहरादून दिलीप कुंवर, एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह, एसपी ट्रैफिक अक्षय कांडे, एसपी क्राइम सर्वेश पवार, एसपी सिटी सरिता डोभाल, एसपी देहात कमलेश उपाध्याय समेत अन्य पुलिसकर्मी अफसर आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून को बहुत सख्त बनाया गया है। इससे नकल माफियों की संपत्ति तो कुर्कू होगी, साथ ही आजीवन कारावास तक सजा भी होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून का ड्राफ्ट मंगवाया है। देहरादून उत्तराखंड में इस बार गर्मियों में झमाझम बारिश हुई। मई में 52% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, लेकिन अब उत्तराखंड में मानसून आने में देरी होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में एक सप्ताह की देरी से मानसून पहुंचने की संभावना जताई। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सामान्य मानसून कुमाऊं क्षेत्र में 20 जून को प्रवेश करता है और 25 जून तक पूरे उत्तराखंड को कवर करता है। इस बार मानसून में देरी हो रही है। केरल में 1 जून को मानसून पहुंचता है, लेकिन इस बार 6 जून तक भी दस्तक नहीं दी गई है। इससे संभावना जताई जा रही है कि उत्तर भारत में मानसून देरी से पहुंचेगा। यदि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ता है तो उत्तराखंड में यह एक सप्ताह की देरी से जून अंत तक ही पहुंचेगा। मानसून पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बार अनुमान है कि बारिश कम होने का लगाया जा रहा है। मंसूरी पेयजल योजना के लिए केंद्र सरकार ने 56.4 करोड़ रुपए जारी किए। इस बजट से योजना के शेष कार्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने मंसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए 144 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इनमें से अधिकांश राशि केंद्र पहले ही दे चुका, जबकि 56 करोड़ शेष बचा था। राज्य सरकार ने पूरा बजट न मिलने के बावजूद अपने स्तर से धन की व्यवस्था की और इस योजना का पूरा निर्माण कराया था। विभागीय अफसरों ने बताया कि परियोजना को पूरा करने के लिए अन्य मद से बजट खर्च किया गया था। अब केंद्र ने विशेष सहायता अनुदान के तहत मंजूर बजट का शेष हिस्सा भी जारी कर दिया है, जिससे परियोजना को शुरू करने में मदद मिलेगी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंसूरी पेयजल योजना के लिए विशेष सहायता के तहत 56.4 करोड़ रुपए जारी करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे मंसूरी वासियों की पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। देहरादून कोर्ट केस के कारण अटकी बेसिक शिक्षक भर्ती को शुरू कराने की बीएड प्रशिक्षित महासंघ ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उनका घटना
धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच शिक्षा मंत्री प्रदर्शनकारियों को विधानसभा बुलाकर खुद पहले चमोली चले गए। इस पर बेरोजगारों ने नाराजगी जताई। अब मंत्री ने बेरोजगारों को सुबह 10 बजे शिक्षा निर्देशालय बुलाया हुआ है। बेरोजगार सोमवार से शिक्षा मंत्री के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए। मंगलवार सुबह जब शिक्षा मंत्री घर से निकले तो गेट पर उन्होंने बेरोजगारों से बात की। मंत्री ने कहा कि विधानसभा में विस्तार से बात की जाएगी। मंत्री के आश्वासन में बेरोजगार तय समय पर बेरोजगार विधानसभा पहुंचे तो पता चला कि मंत्री चमोली जा चुके हैं, जिससे बेरोजगार भड़क के सभी वापस मंत्री जी के यमुना कॉलोनी स्थित आवास लौट आए। नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। बीएड प्रशिक्षित महासंघ के अध्यक्ष सत्यपाल रावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया लटकी होने से बेरोजगारों में निराशा का माहौल है। शाम करीब 3:45 बजे मंत्री वापस लौटे तो बेरोजगार वहीं डटे थे। मंत्री ने तत्काल ही अपने पीएस को भेजकर बेरोजगारों को बुधवार को सुबह 10 बजे के करीब शिक्षा निर्देशालय बुलाया। शिक्षा निर्देशालय में शिक्षा विभाग और न्याय विभाग के अधिकारियों से भी इस मामले में राय ली जाएगी। जिससे पहले बेरोजगारों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की, भर्ती शुरू कराने का ज्ञापन दिया। धन्यवाद अरविंद राणा, ललित उप्रेती, अखिलेश बलोदी, रिंकी, पुष्पा, ऋचा, योगराज, सूर्य, परमार, दिनेश जीना आदि मौजूद रही। देहरादून उत्तराखंड में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में छात्र परंपरागत पढ़ाई के साथ रोजगार की पढ़ाई भी करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के तहत उच्च शिक्षा में रोजगार और स्वरोजगार का कौशल सिखाने का कार्यक्रम जोड़ा जा रहा है। छात्र सामान्य पढ़ाई के साथ इन करीब 186 कोर्सों में से किसी एक को अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। राज्य में एनईपी के तहत सिलेबस के पुनर्निर्धारण के लिए गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्टिंग कमेटी ने कई नए पाठ्यक्रम शुरू करने में व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए कई अहम सुझाव सुझाए हुए हैं। 14 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने अपनी सिफारिश शासन को भेजी है। कमेटी के अनुसार सामान्य शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को समाज के प्रति जिम्मेदार व संवेदनशील भी बनाया जाएगा, जिसके लिए स्नातक स्तर पर सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न पत्र अनिवार्य किया जा रहा है। इस पेपर पास होने पर छात्र स्नातक की डिग्री पाने का पात्र होगा, जिससे फेल छात्र को डिग्री नहीं मिलेगी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कला, विज्ञान आदि सभी संकाय वार नई कोर्स सुझाए गए हैं। कला संकाय में फिजिकल एजुकेशन, फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म, इंटीग्रेटेड बीएड, बिलीव आदि 13 कोर्स हैं। इसी प्रकार कॉमर्स में 9, विज्ञान संकाय में 17 प्रोफेशनल कोर्स तय किए गए, जिसके साथ ही छात्र केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 55 कोर्स, NICTE से 21 और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से 8 विभिन्न कोर्स कर सकते हैं। कौशल विकास और रोजगार विभाग की सहायता से भी 20 विभिन्न कोर्स किए जा सकते हैं। चिन्याली शौण पुरोला की घटना से गुस्साए व्यापारियों व विभिन्न हिंदू संगठनों ने लोगों ने मंगलवार को चिन्याली शौण और डुंडा बाजार बंद रखते हुए सड़कों पर उतरकर जुलूस प्रदर्शन किया। साथ ही चिन्याली शौण में तहसीलदार के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपकर बाहरी लोगों पर नकेल कसने की मांग रखी है। मंगलवार सुबह चिन्याली शौण के 5 व्यापार मंडल इकाई के व्यापारी सहित विभिन्न संगठनों के लोग टैक्सी स्टैंड चिन्याली में एकत्रित हुए, जहां से जुलूस निकालकर पीपल मंडी बाजार होते हुए श्यामपुर के देवी मंदिर से सूली ढांग होकर तहसील परिसर पहुंचे। इस दौरान सड़कों पर जय श्री राम के नारों की गूंज खूब बनाई गई। सुनी तहसील परिसर में जुलूस आम सभा में तब्दील हुई। यहाँ वक्ताओं ने कहा कि बाहरी लोग पहाड़ की शांत माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहरी लोगों को दुकान किराए पर नहीं देने से पुरोला जैसी घटनाएं थम सकती हैं। व्यापार मंडल अधिकारी अमित सकलानी ने कहा कि गढ़वाल में कई ऐसे स्थान है जहां के बाजार विशेष धर्म विशेष के बाहरी लोगों से पटे हैं। मकान व दुकानों में बाहर के लोग हैं। आए दिन रोज नए लोग इन जगहों पर दिखते हैं, जिनका सत्यापन होना जरूरी है। डुंडा बाजार में व्यापारियों ने प्रदर्शन कर दोपहर 1 बजे तक प्रतिष्ठान बंद रखे। नई टेहरी एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने 7 लंबित मांगों निराकरण को लेकर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने मांगें जल्द पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलवार को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर टेहरी व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने हाथ की बाह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। कर्मचारियों ने प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वेतन दिए जाने, सभी कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ देने, एनएचएम कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को आर्थिक मदद के साथ परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर किसी भी विभाग में नियुक्ति देने, सीएम की घोषणा के अनुरूप कोविड में सराहनीय कार्य करने, कर्मचारी को 10,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की मांग के साथ ही वर्ष 2022 में हड़ताल के दौरान हरिद्वार से हटाई गई स्टाफ नर्सेज की पुनः बहाली, रुद्रप्रयाग जिले में T&M कंपनी के माध्यम से कार्यरत 11 ANM का सेवा विस्तार दिए जाने की मांग की है। संगठन प्रदेश अध्यक्ष सुनील भंडारी ने कहा कि मांगों को लेकर प्रथम चरण में कर्मचारी काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। 9 जून को कर्मचारी 1 दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। मांगें न माने जाने की दशा में 12 जून को समस्त ANHM कर्मचारी मिशन निर्देशक के दफ्तर का घेराव करेंगे। इसके बाद मांगें नहीं मानेगी तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। मांग करने वालों में अनिल बिजरमान, विवेक बागड़ी, अर्जुन रावत, दरमियान सिंह, मधु डोभाल,
विजय लक्ष्मी आदि शामिल रहे। गैरसैंण में मंगलवार को बाल विधायकों और अन्य लोगों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, बाल विभाग संरक्षण आयोग और इंडिया के 2 दिवसीय बाल विधानसभा सत्र का मंगलवार को समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बाल संरक्षण आयोग और प्लान इंडिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सत्र कराने से बच्चे जान सकते हैं कि सदन किस प्रकार कार्य करता है, जनप्रतिनिधि किस प्रकार अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाते हैं तथा सरकार किस प्रकार से इस पर कार्य करते हैं। इस अवसर पर बाल विधायकों द्वारा पूर्व में किए गए 6 वहाँ के कार्यों का प्रस्तुतिकरण कर सदन में किया गया। बाल मुख्यमंत्री रोहित परिहार द्वारा सदन को संबोधित किया गया। सदन में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बाल विधायकों द्वारा विधानसभा में दिए गए प्रस्ताव नीतियों पर ठोस कार्रवाई किए जाने की बात कही है। साथ ही बाल विधायकों को जिलेवार कार्य करने व खुद से पूर्व ईमानदारी से अपने कार्य किए जाने में बल दिया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण 2 दिनों तक चली बाल विधानसभा के प्रथम दिन का श्री गणेश बाल संरक्षण आयोग अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना द्वारा किया गया, जबकि दूसरे दिन प्रारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में पौधों का भी रोपण किया गया। बाल विधानसभा सत्र के दौरान विधायक अनिल नौटियाल, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष के सदस्य विनोद कपरवाण, अनुसचिव डॉक्टर एस.के. सिंह, प्रभारी सचिव चंद्र मोहन, संयुक्त सचिव नरेंद्र रावत, विधानसभा से हेमचंद्र पंत, विधानसभा सलाहकार ममता चौहान, अधिकारी मीना बिष्ट, बाल मनोविज्ञानी निशांत इकबाल व कई विभागों के अधिकारी मौजूद है। जिससे पूर्व कार्यक्रम प्रारंभ होने पर सरस्वती विद्या मंदिर गैरसैंण के छात्र छात्राओं ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किए। थराली चेपड़ों में अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त स्मारक मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई घोषणाएं करते हुए कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। धामी ने कहा कि नारायणबगड़ व नंदानगर में पार्किंग, थराली अस्पताल का उच्चीकरण, नंदानगर में उप निबंधक की स्वीकृति, ग्वालदम डाक बंगले का जीर्णोद्धार करने की बात कही। जिससे पहले उन्होंने शहीद भवानी दत्त जोशी को हाथ जोड़कर नमन करते हुए कहा कि उनके शहीद के मेले में शामिल होने का मौका मिला। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेपड़ो पहुंचकर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित मेले का दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। जिससे पूर्व धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। मेला समिति ने मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सहित 5 पर मंच पर आसीन अतिथियों का संयुक्त मूल्यांकन किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, थराली विधायक भोपाल राम टपटा, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी, विपना जोशी ने, कर्नल हरीश जोशी, मेला अध्यक्ष वीरेंद्र जोशी, ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी, देवी प्रसाद जोशी, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल, अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी गण शामिल रहे। देहरादून आयुष्मान योजना के तहत राज्य के 8 नए अस्पतालों को सूचीबद्ध कर दिया गया। इससे निःशुल्क इलाज की इस योजना के तहत आने वाले हजारों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत राज्य में अभी तक 102 सरकारी और 126 प्राइवेट अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सूचीबद्ध किया है, लेकिन अब इसमें 8 नए अस्पताल जुड़ गए हैं। इन नए जुड़े अस्पतालों में 2 दूरस्थ क्षेत्र पिथौरागढ़ के अस्पताल भी शामिल है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, यशनगर जिले के अस्पताल को भी योजना में शामिल किया गया है। आयुष्मान योजना के तहत राज्य के 50 लाख लोगों ने कार्ड बनवाया है, जिसके तहत 5 लाख से अधिक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ अरुण सिंह चौहान ने बनाया कि इससे राज्य के लोगों को निःशुल्क इलाज की योजना के तहत इलाज में आसानी होगी। देहरादून शिक्षा विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी को दाखिला न देने वाले स्कूलों की जांच बढ़ा दी। खिलाड़ी के परिजनों को बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुलाया गया। विभाग जिलेवार स्कूलों की स्थिति भी जांच की तैयारी में है। जाखंड निवासी 22 वर्षीय 12 वर्षीय व्हीलचेयर टेनिस खिलाड़ी और रेसर होप टेरिसा डेविड को दून के कुछ स्कूलों ने यह कहकर दाखिला नहीं दिया कि उनके यहाँ दिव्यांगों के लिए रैंप का और लिफ्ट नहीं है। हिंदुस्तान अखबार ने 6 जून के अंक में स्कूलों में नहीं दिया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को दाखिला शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। अब शिक्षा विभाग ने इसका संज्ञान लिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून डॉक्टर प्रदीप कुमार रावत के अनुसार विभाग इस प्रकरण की जांच कर रहा है और दोषी पाए जाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।